नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर में बनी रहे, सबका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहे। इसी शुभकामना के साथ आज हम लोग ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का काफी बेसिक प्रिंसिपल है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में तीन चीजें मुख्य होती हैं। एक तो इंड्यूसमेंट यानी लिक्विडिटी स्वीप, दूसरा इम्बैलेंस यानी कि फेयर वैल्यू गैप, तीसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये तीनों चीजें जहां एसोसिएटेड होती हैं वहां पे काफी अच्छा मूवमेंट आता है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स वो जगह होती हैं जहां से स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं, चाहे लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड, और मार्केट में इम्बैलेंस आता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में 93% लोग लॉस करते हैं, 99% लोग एफडी रिटर्न से कम बना पाते हैं। और उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है, कोरोना काल में जो उगाए थे लोग, मार्केट का असली रूप देख करके लाखों लाखों लोग ट्रेडिंग छोड़ रहे हैं। तो जिन्होंने सारा कुछ करके देख लिया है और अब मार्केट छोड़ने का विचार कर रहे हैं, या जो समझ रहे हैं कि ये सब अपने बस की बात नहीं है, उनके लिए मैंने डिजाइन किया है कुछ स्ट्रेटजियां और कुछ नियम, जो कि उन्हें इस समस्या से निजात पाने में काफी मदद करेगा। और ये हमने इंक्लूड किया है अपने क्रैश कोर्सेज में। उसके अंतर्गत केवल 2 स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी। इनका रिजल्ट काफी बढ़िया आता है, और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें डिसीजन लेने में कोई हेजिटेशन नहीं होगा। सारी चीजें रूल बेस्ड हैं, उनको अगर रिलीजियसली फॉलो किया जाए तो कम से कम मार्केट छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो जो लोग बिल्कुल निराश हताश हो गए हों, वो इसको आजमा करके देख सकते हैं। तो दिवाली के बाद से सेशन चालू होने वाले हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। तो एक ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को चार्ट में वो जगह देखनी चाहिए जहां से स्ट्रॉन्गर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जहां से तगड़ी कैंडलें बनना शुरू हुई। अब उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे प्राइस डाउन आया है, लेकिन कोई बहुत तगड़ा इम्बैलेंस मार्केट में क्रिएट नहीं हुआ है। छोटी छोटी कैंडलों से प्राइस नीचे आया है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी का पार्टिसिपेशन कम है। स्ट्रॉन्गर कैंडलें कहाँ बनी हैं? ये देखिए, ये स्ट्रॉन्गर कैंडलें हैं, ये स्ट्रॉन्गर कैंडलें हैं। तो ये मूवमेंट इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बिग इन्वेस्टमेंट हुआ है सेल साइड में बाय इंस्टीट्यूशंस। जो बड़ी कैंडलें हैं, ये इंस्टीट्यूशंस के पार्टिसिपेशन को इंडिकेट करती हैं। ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को वो जगह देखनी चाहिए जहां पर स्ट्रॉन्गर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, और उसके पहले की जो ग्रीन कैंडल है वो अपने लिए ऑर्डर ब्लॉक। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, और इसके पहले की जो ग्रीन कैंडल है वो ये कैंडल है। तो दिस जोन इज ऑर्डर ब्लॉक जोन। यहीं पे पोजीशन क्रिएट की गई है, जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस आया है। तो इस ग्रीन कैंडल का हाई एंड लो, ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक एक काफी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइस जब इस लेवल पे आएगा, यहाँ से उसको काफी स्ट्रॉन्गर रिजेक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद प्राइस ने पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद दीज कैंडल्स आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्गर। तो ये भी इंडिकेशन है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की काफी तगड़ी सप्लाई हुई है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक अपने लिए यहाँ पे ये है, दिस लेवल। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक अपने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को मान सकते हैं, दिस लेवल। तो ये 2 ऑर्डर ब्लॉक बने जहां से अपने को स्ट्रॉन्गर सेलिंग दिखाई दी है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। अब देखिए, प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ से पुल बैक लिया। पुल बैक ले करके इस ऑर्डर ब्लॉक जोन को मिटिगेट नहीं कर पाया, यानी कि इसको टच नहीं किया, और उसके पहले ही स्ट्रॉन्गर रिजेक्शन लिया, और काफी स्ट्रॉन्गर आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। इस डाउनफॉल के बाद इस जोन में प्राइस कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद अपने को स्ट्रॉन्गर कैंडलें कहाँ से दिखाई दी? फ्रॉम दिस प्लेस। तो यहाँ के पहले जो रेड कैंडल थी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, यहाँ से अपने को इम्पल्सिव मूव दिखाई दिया है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अपने को इम्पल्सिव मूव इस कैंडल में दिखाई दिया है। तो ये जो जोन है, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर तक गया, यहाँ से पुल बैक लिया, और इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट नहीं कर पाया, और यहाँ पे इसको काफी स्ट्रॉन्गर मूवमेंट ऊपर की तरफ में मिला है। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, अपने को केवल ये देखने का है कि कहाँ से इम्पल्सिव मूवमेंट आया है। ये एरिया देखिए, इंड्यूसमेंट की एरिया है, जहां पर कि बायर्स को ट्रैप करने की कोशिश किया गया। प्राइस नीचे आया, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेशन काफी कम है। प्राइस यहाँ पे पुल बैक लिया, और इस जगह अपने को इम्पल्सिव मूव दिखाई दिया। तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये जोन है, और ये भी देखिए मिटिगेट नहीं हुआ है। प्राइस यहाँ से शार्प मूवमेंट लिया, ऊपर गया, इस जोन को टच नहीं किया, नीचे आया, अगेन ट्राई किया, नहीं किया, नीचे आया, और उसके बाद आप देखिए यहाँ से क्या स्ट्रॉन्गर मूवमेंट मिला। तो देखिए, ये तो कुछ सिग्नेचर्स हैं ऑर्डर ब्लॉक के। अपने कैसे ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे, लुकिंग देयर इम्पल्सिव मूव्स। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाकर के अपने इस ढंग से ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, ऑर्डर ब्लॉक के साथ में 3 चीजें अगर हो तो वो काफी स्ट्रॉन्गर ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं।
पहली चीज तो नियर बाई कोई इंड्यूसमेंट हो, जैसे यहाँ पे देखिए एक नियर बाई इंड्यूसमेंट था। दूसरी चीज है एसोसिएटेड विद हाई वॉल्यूम। इस ऑर्डर ब्लॉक में आप देख सकते हैं यहाँ पे जब रेड कैंडल बनी तो वॉल्यूम जो है ये एवरेज से काफी ज्यादा बढ़ा। तीसरी चीज है इम्पल्सिव मूव, इम्पल्सिव इम्बैलेंस। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें मिल गई, इंड्यूसमेंट भी, वॉल्यूम भी और इम्बैलेंस भी। इसीलिए ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट नहीं हुआ और यहाँ से इतना स्ट्रॉन्गर मूवमेंट आपको दिखाई दिया, और ऐसा जहां भी होगा आपको काफी स्ट्रॉन्गर मूवमेंट दिखाई देगा। तो अब इसके बाद प्रश्न आता है कि क्या सारे ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेड करना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। अपने को सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर को चेक करना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि प्राइस हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है, यानी कि प्राइस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो किधर हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए प्राइस अपने प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक कर रहा, अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक कर रहा है, यानी कि मार्केट जो है ये हायर हाइस बना रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है इन अप डायरेक्शन। तो ऐसी कंडीशन में अपने को बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को अवॉइड करना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इंपल्सिव मूव डाउन साइड आया है तो दिस वन इज ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन इसमें दो कमी है, एक तो इंड्यूसमेंट नहीं है, दूसरी चीज है ये ट्रेंड के अगेंस्ट में है। तो ये दोनों चीजें अगर नहीं है तो इस ऑर्डर ब्लॉक का इफेक्ट ज्यादा नहीं रहेगा। अब चूंकि आपने हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर के चार्ट में इसको देखा है, तो 1 घंटे का ये जो मूवमेंट है 2 कैंडलों का, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये 8 कैंडलों का मूवमेंट होगा, जो कि काफी अच्छा मूवमेंट है। बट स्टिल एज बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ट्रेंड, इसको अपने को अवॉइड करना चाहिए टू बी ऑन सेफर साइड। ऐसे कंडीशन में जब मार्केट पुल बैक ले, अब जैसे यहाँ पे डाउन आकर के इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है, तो जब ट्रेंड लाइन से अपने को इंपल्सिव दिखाई देगा वहां पे अपनी पोजीशन रहेगी। इसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रिक्वायर्ड मूवमेंट न मिले, लेकिन अपना प्रोसेस सही होना चाहिए क्योंकि उससे एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आपका प्रोसेस गलत होगा तो इक्का दुक्का ट्रेड में भले आप बढ़िया पॉइंट बना लें, लेकिन ट्रेड एक्यूरेसी आपकी गलत होगी, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाने लगेंगे। तो उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे हमको अपसाइड इंपल्सिव मूव मिला है, और इसके पहले की लेटेस्ट जो रेड कैंडल है वो ये कैंडल है, तो ये जोन एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, और यहाँ पे अगर हमारी एंट्री होगी तो कम से कम ये मूवमेंट तक तो हमको मिल ही जाएगा, विच इज अ वेरी गुड मूवमेंट। और अपने को डाउन साइड में ऑर्डर ब्लॉक तक खोजने का है जब प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में चेंज ऑफ कैरेक्टर शो करे। फॉर एग्जाम्पल अपना स्विंग लो ये है और स्विंग हाई ये है, जब तक मार्केट इसके बीच में है तब तक मार्केट चॉपी है, लेकिन जब मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया, इसके नीचे आ गई, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमको कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद ये लेवल ब्रेक हुआ, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन है। माने आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर देयर मस्ट बी अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तब ये कंफर्म है कि प्राइस जो है ये नीचे के साइड में जाना चाहता है। नाउ दिस ऑर्डर ब्लॉक विल बी अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे कंडीशन में जब मार्केट ऊपर पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद जैसे ही अपना स्विंग लो ब्रेक करता है, वहां पे आपको काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक, पहली बात तो यह है कि वो ट्रेंड के डायरेक्शन में बनने चाहिए। दूसरी बात है इंड्यूसमेंट हो, लार्ज वॉल्यूम के साथ में एसोसिएटेड हो और तगड़ा इम्बैलेंस बना, देन दे आर वेरी पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक्स। और ऑर्डर ब्लॉक्स का महत्व क्या है कि जो स्ट्रॉन्गर ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस उसको मिटिगेट जल्दी नहीं कर पाता है, यानी कि प्राइस उसके लेवल तक पहुंचेगा, पहुंचने के पहले ही उसमें स्ट्रॉन्गर रिजेक्शन मिलेगा और उसके बाद प्राइस में भयंकर मूवमेंट आएगा। तो बेटर रिजल्ट के लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक हमेशा हायर टाइम फ्रेम में चेक करना चाहिए। जैसे अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप ऑर्डर ब्लॉक को चेक कीजिए और वहां से इंपल्सिव मूव को देखिए, ऑर्डर ब्लॉक का जोन आप ड्रॉ कर दीजिए। प्राइस अगर इस लेवल तक आता है और इसके पहले ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले लेता है तो वहां आपको काफी स्ट्रॉन्गर मूवमेंट मिलेगा। लेकिन अगर प्राइस इसको मिटिगेट कर देता है, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच करता है या इसको क्रॉस कर देता है, तो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, यानी कि उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ऑर्डर ब्लॉक की क्राइटेरिया का चेकलिस्ट क्या क्या है? जब आप पोटेंशियल सेटअप को एनालाइज कर रहे हो तो ये चीजें कंफर्म कर लीजिए कि ऑर्डर ब्लॉक सिग्निफिकेंट प्राइस डिस्प्लेसमेंट के पहले बनना चाहिए, यानी कि लार्ज रैली या ड्रॉप के पहले के जो अपोजिट मूवमेंट है। जैसे मार्केट अगर फॉल कर रहा हो तो एक लार्ज फॉल के जस्ट बिफोर जो लास्ट अपोजिट कैंडल हो, यानी कि एक तगड़े फॉल के पहले जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी उसका हाई लो, ये आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। ऑर्डर ब्लॉक के बाद में स्ट्रॉन्गर इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए, बिना उसके वो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है। लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी गैप का ऑर्डर ब्लॉक बनने के पहले एविडेंस होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक अगर नोटिसेबल वॉल्यूम राइज के साथ में आता है, उसमें नोटिसेबल वॉल्यूम राइज होता है, तो ये कंफर्मेटरी ऑर्डर ब्लॉक है।
इसको हायर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए ये काफी स्ट्रॉन्गर रिलायबिलिटी वाला होगा। प्राइस ने उस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट नहीं किया है। मिटिगेट कर दिया तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो गया। ये सारी चीजें देख करके अगर आप ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे आपको काफी स्ट्रॉन्गर इम्पल्सिव मूव देखने को मिल सकता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।